अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब बखैरियत से होंगे। हमने एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट की थी, उसके फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर और उसके बाद आज हमारे पास सेकंड ईयर एक्सरसाइज 7.1 उसका थर्ड लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। थर्ड लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 उसके है क्योंकि हमने 5 ऑलरेडी सॉल्व कर लिए होते। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास है फाइंड द यूनिट वेक्टर। आपने क्या डिफाइन करने हैं, यूनिट वेक्टर डिफाइन करने हैं, इनकी डायरेक्शन और उसकी डायरेक्शन आपके पास गिवन है। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 p = 2y - j, नंबर 2 p = 1/2y + j square √ 2j, नंबर 3 p = -3 square √ 2i - 1/2j आपके पास। ठीक है बेटा, हमने इसमें क्या करना है, हमने इनमें से फाइंड करनी है वैल्यू। हमने यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है। सबसे पहले मैं इसका यूनिट वेक्टर डिफाइन करता हूं। सॉल्यूशन नंबर 1 वो क्या है, v = 2i - j। फाइंड क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर जो आपके पास होगा उसका फार्मूला हमारे पास है, यूनिट वेक्टर जो गिवन वेक्टर मेरे पास है v/v की मैग्नीट्यूड। क्या फार्मूला हमारे पास होगा, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ये उसका फार्मूला होता है। हम इसी फार्मूले के मुताबिक वेक्टर को मैग्नीट्यूड डिफाइन करेंगे। अब ये चीज मैग्नीट्यूड आपके पास है, ये आपके पास क्या है, वेक्टर जो गिवन आपके पास है। हम सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड डिफाइन करेंगे। मैग्नीट्यूड किसकी डिफाइन करेंगे, हम इसकी मैग्नीट्यूड डिफाइन करेंगे। और मैग्नीट्यूड का मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ, मैग्नीट्यूड = x² + y²। जबकि हमने इसकी मैग्नीट्यूड डिफाइन करनी है तो हम क्या करेंगे, v मैग्नीट्यूड = x, वो मेरे पास क्या है 2 इसका स्क्वायर, y वो मेरे पास क्या है, j का कंपोनेंट आपके पास वो हमारे पास है -1 इसका होल स्क्वायर, एंड v मैग्नीट्यूड = 2 to 4 + 1, v मैग्नीट्यूड = 5। आपने क्या करना है, आपने इसका यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है। आपने जबकि यूनिट वेक्टर इस चीज का आपने डिफाइन करना है तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, v कैप = v/v की मैग्नीट्यूड। v कैप में उसका यूनिट वेक्टर आपके पास आ जाएगा। और v की वैल्यू हमारे पास कौन सी है, वो ये वाली यहां पुट कर देंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 2i - j/, मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या आ गया, उसकी स्क्वायर रूट 5। अगर हम इसके यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तो वो मेरे पास आ जाएगा 2/5 square root i - 1/5 square root j, और इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। ओके, सेम क्वेश्चन नंबर आपने 2 भी यूं सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपने यूं सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं सॉल्व करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है v = -3 square root 2i - 1/2j आपके पास। ठीक है, अब यहां भी आपने क्या करना है, आपने इसका यूनिट वेक्टर को डिफाइन करना है। वही फार्मूला मेरे पास v कैप मीन आपका यूनिट वेक्टर, v कैप = v/v का मैग्नीट्यूड। देन हम सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड डिफाइन करेंगे। जब मैग्नीट्यूड डिफाइन करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपके पास वही है जो प्रीवियस आप यूज कर रहे हो, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, -3 square root 2 इसका स्क्वायर प्लस -1/2 इसका स्क्वायर, एंड v कैप = आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, माइनस है तो ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट उस स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। देन पीछे आपके पास आ जाएगा 3 ओवर क्या आ जाएगा 4, एंड सेम माइनस जो आपके पास है वो भी क्या होगा, वो उस स्क्वायर की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां आपके पास क्या आ जाएगा 1/4। देन v कैप = इसके एलसीएम लेंगे 4, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1, v कैप = 4/4 जो कि हमारे पास आ जाएगा v कैप = 1। 4/4 कैंसिल आउट और स्क्वायर रूट का लेंगे तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। आपने क्या करना, आपने इस सिचुएशन में आपने वैल्यू पुट कर देनी है। इक्वेशन मेरे पास कौन सी थी, v कैप, इसमें यूनिट वेक्टर v/v का मैग्नीट्यूड, v कैप = ये वैल्यू आपके पास
वेक्टर, वो तो वही आपके पास आ गया -3 स्क्वायर रूट 2i एंड -1/2 j ओवर क्या आ गया आपके पास मैग्नीट्यूड 1, देन यूनिट वेक्टर आपके पास फिर वही चीज आपके पास आ गई -3 स्क्वायर रूट ओवर 2i -1/2 j। तो बेटा ये था आपके पास यूनिट वेक्टर डिफाइन करने का मेथड। ठीक है, अब हम यूवी नेक्स्ट चलते हैं। अब यूवी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, वहां आपके पास बेटा 3 वर्टेक्स गिवन है और 4 वर्टेक्स आपने डिफाइन करना है और इक्वेशन आपके पास कौन सी बन रही है वो पैरेललोग्राम बन रही है। कहता है इफ, मैं स्टेटमेंट लिखता हूं यहां पे, इफ ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, द पॉइंट, वो कौन से पॉइंट आपके पास है 2 -4 4 0 एंड 1 6, ये पॉइंट गिवन आपके पास है। कहता है यूज वेक्टर मेथड, आपने क्या करना है वेक्टर मेथड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, आपने फाइंड करना है कौन सा पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स का जो पॉइंट नहीं है वो आपने फाइंड करना है। नीचे उसने आपको स्टेटमेंट दी हुई है, और पॉइंट कौन सा फाइंड करना है वो पॉइंट आपने डी फाइंड करना है, और नीचे उसने स्टेटमेंट आपको बताई हुई है नंबर 1। चलिए यूं कर लें, फाइंड वर्टेक्स, ठीक है जी, कौन सा वर्टेक्स फाइंड करना है आपने, यूं करें वर्टेक्स डी, आपने डी वर्टेक्स जो फाइंड करना है, नंबर 1 ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, कौन सा नाम है पैरेललोग्राम, ठीक है। नंबर 2 ए बी बी सी इज द, ये भी आपके पास कौन सा नाम है पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू है, आपने क्या करना है, आपने इसमें से वैल्यूज डिफाइन करनी है। पहले आपने एबीसीडी से पैरेललोग्राम डिफाइन करना है, फिर आपने एडीबीसी पैरेललोग्राम फाइंड करना है। हम फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। ठीक है, एबीसीडी से पैरेललोग्राम हम ये चीज फाइंड करते हैं। इसकी हमारे पास जो गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट मेरे पास ये वाले नंबर 1 2 -4, हम लेट कर लेते हैं, लेट a into 2 -4 and b into 4 0 and c into 1 6 and d into x y। क्या किया मैंने, मेरे पास जो पॉइंट गिवन है इससे मैंने a का नेम दे दिया, रिस्पेक्टिवली b रिस्पेक्टिवली c, जो कि मैंने वर्टिसेस फाइंड करना है, कौन सा वर्टिस फाइंड करना है, डी फाइंड करना है, वो मेरे पास नहीं है, मैंने उसे सपोज कर दिया x y। ठीक है, वो मेरे पास इसके ऊपर आ गया x y। अब पैरेललोग्राम शेप होती कैसी है, पैरेललोग्राम बेटा ये मेरे पास शेप होगी, ये पैरेललोग्राम शेप आपके पास है जिसकी ये साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। हम इसे नेम देंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी डी, इट्स मीन ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि इसकी चारों साइड जो होगी, दो साइड एक दूसरे की क्या होगी, वो इक्वल होगी, तो ऐसे शेप को हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम शेप बोलते हैं। आपने यहां पे क्या करना है, अब ए मेरे पास गिवन है, ए मेरे पास क्या है, वो है 2 -4, बी भी गिवन मेरे पास है, बी मेरे पास क्या है
बी मेरे पास है 40 एंड सी भी गिवन मेरे पास है, सी मेरे पास क्या है 16 और डी नहीं है, वो हमने फाइंड करना है। इट्स मीन ये पॉइंट हमने क्या करना है, हमें ये पॉइंट फाइंड करना है। अब ये पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, मुझे पता है कि ये पैरेललोग्राम साइड आपके पास है और पैरेललोग्राम साइड क्या होती है, ये साइड इज इक्वल टू दिस साइड। इट्स मीन जो AB आपके पास है वो किसके इक्वल होगी, DC के इक्वल। AB इज इक्वल टू DC आपके पास है। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले AB की वैल्यू डिफाइन करेंगे एंड यूनिट अगर दूसरी चीजें करते हैं, ये चीज क्या होगी, AD इज इक्वल टू BC, ये दोनों भी आपस में इक्वल होगी। सबसे पहले हम AB की वैल्यू डिफाइन करते हैं, इसको हम पोजीशन मेथड लेते हैं। AB को AB फाइंड करने के लिए मुझे वैल्यू चाहिए OB माइनस OA, इसका फार्मूला होगा और उसके लिए मुझे इस वैल्यू को पोजीशन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो पोजीशन फॉर्म में जब मैं इसे लिखूंगा तो ये हो जाएगा OA इज इक्वल टू 2 माइनस 4, OB इज इक्वल टू 40 एंड OC इज इक्वल टू 16 एंड OD इज इक्वल टू x। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट मूव करते हैं। जब नेक्स्ट मूव करेंगे तो सबसे पहले मुझे AB की वैल्यू चाहिए। AB की वैल्यू जब मैं निकालता हूं तो वो मेरे पास आ जाएगा AB इज इक्वल टू OB माइनस OA। AB इज इक्वल टू OB की वैल्यू मेरे पास 40 या फिर इसे अगर हम ओपन करके लिखेंगे ये 4i प्लस 0 जी हो जाएगा आपके पास। अगर वैसे लिखना चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं 40 OA की वैल्यू 2 माइनस 4। आपने क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है आपने। तो ये क्या होगा, फर्स्ट को फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड को सेकंड में से, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 और ये माइनस प्लस, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 4 AB की वैल्यू। एंड यूनिट अगर मैं निकालता हूं DC की वैल्यू तो बेटा वो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, वो होगी OC माइनस OD और C की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 16 एंड D की वैल्यू XY। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। फर्स्ट को फर्स्ट में से, सेकंड को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसे नहीं करना है तो आप उसको IJ की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तब भी वो आपके पास सॉल्व हो जाएगा। एंड यू करेंगे तो 1 माइनस x एंड 6 माइनस y इज इक्वल टू DC। इसके इक्वल आ गया आपके पास, वो DC के इक्वल आ गया। हमें बेटा यहां में पता है कि AB किसके इक्वल है, DC के इक्वल है, क्योंकि ये साइड इज इक्वल टू दिस साइड। AB की वैल्यू यहां पुट करेंगे, AB की वैल्यू मेरे पास 2 4 एंड DC की वैल्यू मेरे पास 1 माइनस x एंड 6 माइनस y। क्योंकि ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है, ये कंपोनेंट्स I का, ये कंपोनेंट्स I का, ये कंपोनेंट्स J का, ये कंपोनेंट्स J का। अगर ये दोनों इक्वल आपके पास है तो हमें फिर इस चीज का फाइंड है कि ये I इज इक्वल टू I के होगा, मेरे ये वैल्यू इज इक्वल टू इसकी होगी और सेकंड वैल्यू किसके इक्वल होगी, वो सेकंड के इक्वल होगी। देन 2 किसके इक्वल होगा, 2 इज इक्वल टू 1 माइनस x के और 4 किसके इक्वल होगा, 6 माइनस y। क्यों इक्वल है, क्योंकि हमें पता है कि ये वैल्यू I वाली है, ये वैल्यू J वाली है, ये I की वैल्यू है, ये J की वैल्यू है, लेकिन हमने इसलिए लिखी है I और J क्योंकि ये क्लोजिंग फॉर्म में आपके पास है और क्लोजिंग फॉर्म में I J को हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जब इसे ओपन करेंगे ये हो जाएगा 2i प्लस 4j 1 माइनस xi प्लस 6 माइनस yj, दोनों इक्वल है, I इज इक्वल टू I के एंड J इज इक्वल टू J आपके पास आ जाएगा। और यहां से आपने x की वैल्यू डिफाइन करनी है, ये नेगेटिव x की तरह का पॉजिटिव और 1 उधर जाके आ जाएगा 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई -1 एंड यहां से नेगेटिव y इधर आकर पॉजिटिव और 6 4 और y इज इक्वल टू क्या आ गया 2। और आपने पॉइंट D फाइंड करना था, जब D पॉइंट आपके पास था उसकी वैल्यू थी xy, इट्स मीन D इनटू x की वैल्यू -1 और ये मेरे पास क्या आ गई 2। तो यही आपने फाइंड करना था व्हाट्स D और यही आपके पास है। ओके बेटा, नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट आपके पास है, कहता आपने क्या फाइंड करना है, ADBC इज अ पैरेललोग्राम। आपने फिर उसे पैरेललोग्राम ही प्रूव करना है, लेकिन अब उसकी जो उसने अरेंजमेंट है वो चेंज करते हैं उसके। चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसको।
पहले हमारे पास था ए बी सी डी, अब हम पार्ट इसका 2 सॉल्व करते हैं और उस पार्ट में हम क्या करेंगे, हम इन वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। इट्स मीन सेकंड पार्ट वो मेरे पास क्या ए डी बी सी, हम किसी को ठीक है, पहले हमारे पास था ए बी सी डी, तो हमने उसे जो इस पॉइंट को है, इस पैरेलल को पॉइंट दिए, तो हमने उसके मुताबिक देते ए बी सी डी। अब जो हमारे पास कंडीशन गिवन है, हम उसके मुताबिक उस डायग्राम को पॉइंट नेम देंगे। अब कौन सी बना, फर्स्ट मेरे पास है ए, सेकंड मेरे पास बी, थर्ड मेरे पास बी और फोर्थ मेरे पास कौन से सी। इट्स मीन ए डी बी सी, ए डी बी सी। अगर आपके पास किसी और टाइप की कंडीशन बता दें वो, आपने उसके मुताबिक उसको क्या करना है, नेम देना। तो बात तो वही आपके पास है, ये फिर पैरेललोग्राम आपके पास है, ये साइड इज इक्वल टू दिस साइड, इट्स मीन एडी जो आपके पास होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, एडी जो हमारे पास होगा वो इज इक्वल टू बीसी के इक्वल। सो एडी इज इक्वल टू AB is equal to CD, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट से इस तरफ मूव कर रहे थे, इधर से भी आपने ऐसे ही मूव करना है, तो AD is equal to CD। वही प्रोसीजर आपके पास, सबसे पहले आप AD की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर आप CD की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब AD की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, OD माइनस OA। AD is equal to OD की वैल्यू मेरे पास यहाँ नहीं है, वो मेरे पास D की वैल्यू वो भी आपके पास चलेगी XY, इट्स मीन XY OA की वैल्यू 2 माइनस 4। AD is equal to फर्स्ट को फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट x माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस y प्लस 4, तो AD की वैल्यू आपके पास आ गई x माइनस 2 y प्लस 4। एंड यूं ही आपने फिर CB की वैल्यू डिफाइन करनी है, वो आपके पास हो जाएगी OB माइनस OC। B की वैल्यू आपके पास कौन सी है, B की वैल्यू आपके पास है 4 0 माइनस OC की वैल्यू आपके पास है 1/6। फर्स्ट में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें, 4 माइनस 1 3 0 माइनस 6 माइनस 6, किसकी वैल्यू आ गई, CB की आपके पास। आपने D की वैल्यू डिफाइन करी यहां पे, तो D की वैल्यू डिफाइन करेंगे, हमारे पास फार्मूला था AD इज इक्वल टू CB। AD की वैल्यू हमारे पास x माइनस 2 y प्लस 4, CB की वैल्यू 3 माइनस 6। ठीक है, अब दोनों इक्वल हमारे पास है, तो ये इज इक्वल टू इसके और ये इज इक्वल टू x minus 2 is equal to 3 and y plus 4 is equal to minus 6 और x is equal to 3 plus 2 and x is equal to 5 और यहाँ से निकाल दें y is equal to minus 6 minus 4 and y is equal to minus 10। तो मेरे पास जो OD था वो आपके पास था xy के इक्वल, देन OD की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ये 5 और ये आपके पास क्या आ गई, ठीक है बेटा। तो ये क्या किया आपने, ABCD पैरेललोग्राम प्रूफ किया एंड देन आपने ADBC आपने पैरेललोग्राम। उम्मीद करता हूं आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4। इसमें 6 7 क्वेश्चन नंबर है, इससे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अल्लाह हाफिज़।